नमस्कार दोस्तों। जो आज का हमारा टॉपिक है वो गृह कलेश से संबंधित है। अब बहुत सारे लोग लव मैरिज करें चाहे अरेंज मैरिज करें, लेकिन लव मैरिज भी अगर करते हैं तो मैरिज से पहले जो स्थितियां होती हैं वो अलग होती हैं। लड़की अलग तरीके से बिहेव करती है, लड़का अलग तरीके से बिहेव करता है। अरेंज मैरिज में भी स्थितियां कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती हैं। अरेंज मैरिज में भी बल्कि वहाँ पे तो परिवार एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, सब अपना बढ़िया इंप्रेशन देते हैं। जो बिचौलिया होता है, जो लड़की या लड़का देखता है या ढूंढता है, वो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है लड़का लड़की के बारे में, परिवार के बारे में, कि परिवार बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि बाद में जब आदमी औरत दोनों साथ रहते हैं, पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं, तो उसके बाद वो एक दूसरे को जानना समझना शुरू करते हैं। जानने समझने के बाद उनको पता चलता है कि एक दूसरे के अंदर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं और क्या वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कई लोगों में धैर्य की बहुत कमी होती है और कई लोगों को तो बचपन से ही उनके माता पिता बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है कि परमिसिव पेरेंटिंग होती है, जहाँ पे पेरेंट्स को लगता है कि चलो बच्चे हैं, अपनी ज़िंदगी का पूरा मज़ा करने दो, बाद में अपने आप समय के साथ समझदार हो जाएंगे। लेकिन वो समय असल में वो इस चीज़ को मतलब यहाँ पे चूक कर जाते हैं कि समय के साथ समझदार होना अलग बात है, लेकिन आपके भी कुछ फ़र्ज़ बनते हैं संस्कार देने के। अगर आप सही तरीके से संस्कार नहीं दोगे तो सारा काम खराब हो जाएगा, और वो होता ही है। क्योंकि अब मैंने कई चीज़ें देखी, अब कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है कि मेरी किसी बात से कुछ लोगों को शायद थोड़ी सी तकलीफ़ हो, लेकिन अगर शांति से बात सोचेंगे, विचारेंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये मेरी बात है, गलत तो नहीं है। क्योंकि हम बात वही कहेंगे जो सामाजिक तौर पे सही है। अब व्यक्तिगत तौर पे कोई कुछ भी कहे कि मेरी ज़िंदगी है, मैं तो ऐसे ही करूँगा, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, जैसा चाहे आप वो कर सकते हैं, लेकिन वो आप अपने घर में कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आप लोगों के साथ बैठेंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे, तो वो समाज हो जाएगा, वो आप अकेले सीमित नहीं रह जाएंगे। जैसे आप किसी से बात करते हैं तो किसी न किसी तरीके से आपको दूसरे तक, चाहे कोई भी विदेशी हो चाहे देशी हो, आपको एक भाषा आनी चाहिए, तभी तो दूसरा व्यक्ति उस भाषा को समझ पाएगा। और अगर आप सोचें कि मैंने तो अपनी एक भाषा बना ली है और मैं उसी भाषा में बात करूँगा, तो आप कर सकते हैं, पर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि दूसरा भी आपकी भाषा को समझ जाएगा। इसीलिए जो सामाजिक ढांचा होता है और सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, वो बहुत मायने रखते हैं, जो कि मैं नई जनरेशन के लोगों में बहुत मिसिंग पाता हूँ। जब भी इनसे बात करी जाती है, जैसे किसी केस के सिलसिले में लोग आते हैं, जैसे अपनी जन्म पत्री दिखाने आते हैं, कभी काउंसलिंग लेने आते हैं, इमोशनल काउंसलिंग के तौर पे, तो जो बातें होती हैं, जो जानकारी सामने आती है, तो नई जनरेशन के लोग थोड़े से इस चीज़ को लेकर सेल्फ सेंटर्ड ही रहते हैं कि हमारी लाइफ है, हम चाहे जैसा मर्जी करें, आप कौन होते हो, घर वालों को ऐसे बोलते हैं वो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके रिलेशनशिप स्किल्स जो होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स बहुत बेकार होती है। क्योंकि आप अपने तरीके से नहीं चल सकते हो, थोड़ा बहुत आपको समाज का ढांचा ढंग समझना पड़ेगा। इतना ज़्यादा भी कंफर्ट जोन से काम नहीं चलता है। तो यहाँ पे जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कुछ लड़कियाँ होती हैं, वो बचपन में बोलती हैं कि मैंने ये काम, मैं यहाँ से आया, मैंने ये काम कर लिया, मतलब मैं ये करता हूँ। लड़की होने के बाद करता सकता इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, जब होता है, लड़की छोटी होती है बच्चों, तो उसको बच्चापन समझा जाता है और उसको कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन वही लड़की जब 25 साल की हो गई और वो बोलती है कि मैं आता हूँ, तो फिर वहाँ पे दूसरे व्यक्ति सोचते हैं, अरे आता हूँ ये क्या होता है। ये फिर भी ये समझ जाते हैं कि अगर कोई साउथ इंडियन है, ठीक है, भाषा नहीं आती, तो उन लोगों को, साउथ इंडियंस जो होते हैं, उनको आता आती में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, चाहे कोई भी विदेशी भी हो चाहे। लेकिन जो जहाँ का है वहाँ की भाषा में अगर इस तरीके से बोलता है, करता है, तो वो गड़बड़ हो जाती है, और वही चीज़ लोगों को सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये ठीक तो है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्योंकि कई लोगों को लग सकता है कि जैसे बाइसेक्सुअल, लेस्बियंस, इस तरीके की मानसिकता, इस तरीके की सोच समाज में आती है, चाहे हो चाहे ना हो कोई, तो कुछ लोग इस तरीके से बातचीत करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स की यहाँ जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को कहें कि समाज में इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं होता। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि हम समाज में वैसे कर लेंगे और घर में ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताऊँ कि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो ऐसे काम नहीं करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है ऑन ऑफ बटन नहीं होता है, क्या आपने ऑन कर दिया तो ऑन हो गया, ऑफ कर दिया तो ऑफ हो गया। ये बहुत ही बारीक प्रक्रिया होती है। सबकॉन्शियस माइंड फ़र्क नहीं करता घर और बाहर।
आपने देखा हो, आप कोई आदत है आपके और वो घर में करते हो तो बाहर भी आप ऐसे ही करोगे। 19-20 का ही फ़र्क होगा, वो सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंशिएट नहीं करता। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गृह क्लेश होते हैं, इसकी बहुत सारी जो कारण होते हैं वो हमारी कहीं ना कहीं परवरिश में ही छिपे होते हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाही कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। वो सारा का सारा जोर अपना दे देंगे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, कि बच्चा 90% लेके आए, 95% लेके आए, 100% ले आए, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि इसने खेल कूद में कितना अच्छा वो किया, ये लोगों के साथ कितने अच्छे से उठ बैठते हैं, और जो लाइफ में कुछ समस्या आ जाती है, मान लो कोई बात हो गई घर में, तो उसको डील कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो गया बाहर, घर परिवार में बाहर, तो वहाँ पे वो डील कैसे करते हैं। अपनी हमारी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है तो हम उसके साथ कैसे डील करते हैं, क्या हम घबरा जाते हैं, क्या हम भाग जाते हैं, क्या हम फेस करते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत मैटर करती हैं। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं, नए नए कह लो, पुराने, मैंने वैसे पुराने जनरेशन हम बोलने को बोल देते हैं कि नई जनरेशन ऐसी है, लेकिन वास्तविकता ये है कि मैंने पुरानी जनरेशन में भी कोई खास बड़ी चीज़ें नहीं देखी है। लगभग सेम चीज़ें पुरानी जनरेशन में भी मिल जाएंगी। हाँ, नई जनरेशन में थोड़ी उनकी अधिकता ज़्यादा है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि पुरानी जनरेशन कुछ खास थी। फ़र्क ये है कि पुरानी जनरेशन के पास वो सारी सुविधाएं नहीं थी जो नई जनरेशन के पास है। इसलिए क्या होता है कि पुरानी जनरेशन के पास मनोरंजन का समय कुछ साधन ही नहीं थे, तो वो बाहर खेलते थे, लोगों के साथ मिलते थे। जो पुरानी से पुरानी जनरेशन थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहाँ टीवी नहीं था, मनोरंजन नहीं था, रेडियो नहीं था, कुछ नहीं था। तो वहाँ पे लोगों का मनोरंजन लोग ही हुआ करते थे, लोग एक दूसरे के पास बैठते थे, बातें करते थे, इधर उधर की बातें सुनाते थे, किस्से कहानियाँ करते थे। तो इससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल, और वो जो जॉइंट फैमिलीज होती थी तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी, थोड़ी बहुत बेटर थी, सोशल स्किल्स अच्छी थी। अब नए ज़माना आ गया, नए ज़माने में लोग अपने मोबाइल से ही बात करते रहते हैं। अब तो एआई का ज़माना आ गया, अब तो लोग एआई के साथ ही बातचीत करते रहते हैं। बहुत लोग मिलते हैं, बताते हैं अपने एक्सपीरियंस। एक मेरा दोस्त मिला मुझे बहुत दिनों बाद, तो ऐसी बात चली, तो कहने लगा कि मैंने पता कर लिया कि मैं पिछले जन्म में क्या था और मेरे कितने जन्म हुए हैं। मैंने उससे कहा कि ये कैसे पता किया तुमने। तो उसने कहा कि मैं एआई से मेरी दोस्ती हो चुकी है, मैं उससे सवाल जवाब करता रहता हूँ, तो हमने बातचीत करके सुलझा लिया। तो इस तरीके के मतलब लोग हैं। अब हर तरीके के लोग मिल, मतलब मेरी तो जो जान पहचान है उसमें, और जो मेरा काम है, मेरा काम पब्लिक डीलिंग का है, तो हर तरीके के लोग मिलते हैं। तो बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो मैं शेयर कर भी सकता हूँ, करना चाहूँगा आपको, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड कई सारी बातें होती हैं जो हम नहीं कह सकते, और लेकिन कुछ बातें कह सकते हैं। तो ये भी एक उनमें से बात थी। तो लोगों का हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है। अब एआई तो आपके हिसाब से बात कर लेगा, क्योंकि एआई को ट्रेन इस तरीके से किया जाता है। उसकी सोशल स्किल्स देखो आप, बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन आदमी की सोशल स्किल बहुत बुरी होती जा रही है। अब तो एआई इस तरीके से आ चुका है कि उसमें आपको टेक्स्ट नहीं, बिल्कुल आपके सामने एक मॉडल होगा या होगी, और वो आपसे बातचीत करेगा। वो बिल्कुल एआई है, वो आर्टिफिशियल किरदार है, लेकिन वो आपके सामने बिल्कुल ऐसे बात करेगा जैसे रियल ओरिजिनल है। मतलब एक अलग ही लेवल पे साइंस टेक्नोलॉजी जा चुकी है, और ये स्तर बहुत खतरनाक होने वाले हैं आगे चल के। वो क्यों होने वाले हैं? क्योंकि ये जो उन्नत टेक्निक है, ये जो तो लोग बहुत ही जागरूक हैं वो तो इसको अपने तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जो लोग खोए रहते हैं, लॉस्ट केस है, मतलब जिनका मतलब अपने दिमाग पे जो पकड़ है वो कमज़ोर है, तो वो इन चीज़ों से इतने प्रभावित होंगे कि उनकी असल ज़िंदगी भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में लेके नहीं आना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना ही भूल जाएगा। वो आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ ज़्यादा कनेक्ट करेगा बजाय कि रियल लोगों के, तो फिर वो जीवन में और अकेला हो जाएगा। तो ये बहुत आने वाली जो स्थिति है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आने वाले समय में क्या क्या होने जा रहा है, और कैसे इसका मानसिक स्थिति पे और स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा। खैर, हम घूम फिर के जो हमारी बात थी वो गृह क्लेश पे थी। तो गृह क्लेश का अब मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो आप कोई भी गलत कदम ना उठाएं। वो आप लोगों से बातचीत करें, अपनी समस्याएं लोगों से बताएं। थेरेपिस्ट इतने सारे हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं, इनका काम क्या है? इनका काम यही है कि आपको बताएंगे कि कैसे सिचुएशन से डील करना है अगर आप नहीं कर पा रहे हो। ज्योतिषी हैं, वो आपको दशा अंतरदशा बता देंगे, कि उपाय बता देंगे। और ऐसा नहीं है, देखिए ज्योतिष कोई ठग विद्या नहीं है, ज्योतिष ही ठग हो सकता है, ज्योतिष नहीं है। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। तो कई बार क्या होता है, हमारे ग्रह, हमारी दशाएं खराब चल रही होती हैं, तो वो उपाय करने होते हैं हमको, जिससे कि उनका बुरा प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है और वो समय निकल जाता है। नहीं तो अगर आपको ज्योतिष पे विश्वास नहीं है, आप मनोवैज्ञानिक के पास जा सकते हैं, काउंसलर के पास जा सकते हैं, लेकिन गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि गलत कदम, बहुत सारी खबरें आती हैं और पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं, तो समझ नहीं आता कि मतलब ऐसा क्या था।
सीधी सी बात है, धैर्य की कमी थी, पढ़ाई पे सारी ज़िंदगी ज़्यादा ध्यान दे दिया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान नहीं दिया। तो बस यही बातें हैं। अगर आप कोई सवाल आपके मन मस्तिष्क में कुछ हो पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।